सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे बिहार के बारे में। बिहार की वीडियो मैंने सुबह बनाई थी दोस्तों, और आपको बताया था किस तरीके से बिहार में क्या समीकरण अभी बैठ रहा है हर एक पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, और किसका पलड़ा इस वक्त भारी है दोस्तों बिहार के चुनाव में। दोस्तों, दोपहर के बाद में एक नई नौटंकी हुई बिहार के अंदर में। आपको पता है 2 दिन पहले लालू यादव जो कि पहुंचे थे इफ्तार पार्टी अटेंड करने दोस्तों, वहां पे उन्होंने खजूर खाए थे इफ्तार पार्टी के, और एक फोटो आई थी कि लालू यादव पहुंचे हैं इफ्तार मनाने, तेजस्वी यादव पहुंचे हैं इफ्तार मनाने। संयोग देखिए, आज का दिन डिसाइड हुआ होगा उनके इफ्तार पार्टी के अंदर में कि पटना के अंदर में हम लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ में प्रदर्शन करेंगे। तो आज यही हुआ, पटना के अंदर में मंच सजा हुआ था और 1000 लोग, 1200 लोग जितना आए थे वक्फ बोर्ड की अमेंडमेंट जो हो रहा है बिल में, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने। हालांकि भीड़ मची, पोस्टर, बैनर, प्लाकार्ड सब लेके ये लोग पहुंच तो गए दोस्तों मुस्लिम्स लोग। साथ ही साथ में वहां पे हम देखते हैं कि कुछ राजद के कार्यकर्ता लोग भी पहुंचना शुरू हो चुके, और थोड़ी देर बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव पहुंच चुके। हालांकि उनको लगा था कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे उभरे हैं रमजान के महीने में, और ईद के बाद हम लोग इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करेंगे ताकि मुसलमान हमारे साथ रहे, चुनाव आने वाले टाइम में हमें वोट दे और एक छत्र के अंदर में हमारा तेजस्वी यादव जीत के आए और हमारा बिटवा चीफ मिनिस्टर बन जाए। ये थी लालू की रणनीति। हालांकि दोस्तों आए थे 1000 से 1200 जन जितने लोग, ज्यादा लोग नहीं आए थे वहां पे, लेकिन तेजस्वी और लालू यादव पहुंच चुके थे। अब सवाल ये आता है कि लालू यादव जो कि चारा चोर है दोस्तों, और ये आरोप नहीं है उनके ऊपर में, ये भाई कन्विक्टेड है, ये साबित हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने थप्पा भी मार दिया है और इसको सजा भी देनी, इसके सजा युक्त ये बेल पे बाहर है दोस्तों। ये जो बोलता है ना मेरी तबीयत खराब है, मुझे बेल चाहिए, करोड़ों के वकील इनके तरफ से तैयार हो जाते हैं इनके केस लड़ने के लिए और इनको बेल दिलवा देते हैं, जबकि लालू यादव के पास तबीयत सब ठीक हो जाती है इनकी। खजूर खाने जाते हैं जब इफ्तार पार्टी में, तब जब पॉलिटिकल रैली करते हैं, तब जब घर पे बैठ के पॉलिटिकल मीटिंग्स करते हैं, लालू यादव मंच पे जाते हैं, तब इनकी तबीयत ठीक हो जाती है। ये चारा चोर किसी भी एंगल से मुझे नहीं लगता, कोई वकील अगर हो तो बता दे भाई, क्या इज इट लीगल फॉर एनी कन्विक्ट to go to any such rallies or protest sites? क्या किसी भी प्रोटेस्ट साइट में कोई भी व्यक्ति जो कन्विक्ट है कोर्ट से वो जा सकता है? प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा, मुझे जितना पता है नहीं जा सकता। और इसकी बेल खत्म होनी चाहिए क्योंकि ये बंदा पूरी तरह से फेट है। ये पॉलिटिकल चुनाव रैली में भी जाता है, इफ्तार पार्टी में भी जाता है, और आज दोपहर में इनकी पूरी फैमिली गई है कलकत्ता में कोई पर्सनल फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले ही टीवी में वीडियो चल रही थी कि लालू की पूरी फैमिली पटना से फ्लाइट उड़ी और कलकत्ता में ये लोग उतरे थे। तो आप सोचिए, ये व्यक्ति बोलता है मुझे बेल चाहिए, मेरी तबीयत खराब है। अभी एक और केस में इनकी पूरी फैमिली के कई लोग रडार में है, जो कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में, मतलब अपनी अपनी जमीनें दे जाओ, लिखवा लो हमारे नाम पे और सरकारी नौकरी ले जाओ। ये भाई साहब ने किया था जब लालू यादव जंगल राज के टार्जन खुद हुआ करते थे, यानी कि खुद चीफ मिनिस्टर थे, तब से ये घोटाला चल रहा है। कई लोगों को सरकारी नौकरी के नाम पे उनकी जमीनें पटना जैसी शहर में दोस्तों प्राइम लोकेशन में भी लालू यादव ने अपने अपने जान पहचान वालों के नाम करवा ली थी। ये ईडी इसके लिए पूछताछ करती है, इनकी फैमिली को आए दिन बुलाती है। अभी 4-5 दिन पहले ही रबड़ी देवी और तेज प्रताप को भी बुलाया गया था, उसके ठीक अगले दिन लालू यादव को भी बुलाया गया था पूछताछ करने। मुझे समझ में नहीं आता। खैर, अब तो कोर्ट के बारे में क्या बात करनी, किसी के घर में रुपए मिल जाते हैं। अभी 2 दिन पहले ही हाई कोर्ट में हमने देखा किस तरीके से वो जज का केस भी ढकने की कोशिश की गई मीडिया के द्वारा, और कई ऐसे लॉबी काम कर रही है उनको बचाने के लिए। हालांकि भाई पैसे वालों के लिए या बड़े बड़े पॉलिटिशियनों के लिए बेल ऐसे मिल जाती है, वो फिर चाहे 5000 करोड़ का स्कैम क्यों ना हो, या 300 करोड़ का स्कैम क्यों ना हो, या 3000 करोड़ का स्कैम क्यों ना हो।
फिर वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो जिसने लिक्वर घोटाला किया है, भाई सामने विटनेस खुद बोल रहा है कि मैंने इसको पैसे दिए थे, फिर भी बेल पे बाहर है। लालू यादव बेल पे बाहर है, एक पार्टी के मां बेटे दोनों बेल पे बाहर है, एक दिन भी जेल नहीं गए थे ये लोग मां बेटे। सोचिए आप, ये हमारा देश का जस्टिस सिस्टम है जो है गरीब आपके मेरे जैसे लोग, साधारण लोगों के लिए ही कोर्ट कचहरी के दोस्तों धक्के खाने पड़ते हैं, घर बार जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कोई कुछ सवाल पूछे या कुछ बोलता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है उनके ऊपर में। तो आज लालू यादव पहुंचे थे दोस्तों पटना में, इनके साथ में भाई हम आपके साथ खड़े हैं, आप लोगों के कोई आंच नहीं आने देंगे, वक्फ अमेंडमेंट बिल का प्रोटेस्ट हम करेंगे आप लोगों के साथ में मिलकर। ये मत भूलिएगा कि आपके साथ में राजद खड़ी है। जो प्लाकार्ड लेके खड़े थे वहां पे लिखा हुआ था राष्ट्रीय जनता दल वक्फ बोर्ड के समर्थन में। सोचिए आप, मतलब आप एक बार खुद तेजस्वी को सुन लीजिए, फिर हम इस पर बात करते हैं दोस्तों। और मुझे खुशी है और मुझे गर्व है कि लालू जी का खून मेरे अंदर है। आज किडनी का ऑपरेशन हुआ, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, आज लालू जी बीमार अवस्था में है, लेकिन आज तक लालू जी ने चाहे कितने ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगाया हो, लालू जी आज तक सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेके। और मुझे खुशी है कि आज बीमार अवस्था में भी आप लोगों के संघर्षों में वो शामिल होने आज यहाँ गृह विभाग पहुंचे हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इनके एजेंडे को हम लोग चकनाचूर करेंगे और इस देश के संविधान, लोकतंत्र और भाईचारा को बचाने का काम करेंगे। आज मुसलमान बहाना है, इसके बाद हो सकता है सिख धर्म में चर्चों पर और धर्मों पर प्रहार किया जाएगा। किसको क्या पता ये करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन इनकी साजिश देश को तोड़ने की है। इसलिए आपकी जमीन को हथियाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, वक्त को जो लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ अधिकारियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं, ये हम लोगों को हर किस कबूल नहीं है। देखा, तेजस्वी यादव यही बोल रहे हैं कि हम आपके साथ में, मेरे पिताजी की किडनी विडनी सब कुछ तकलीफ इतनी है, यहाँ फोड़ा हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिकना हो गया, फिर भी यहाँ पे आए हैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, मुसलमानों के वोट के लिए। क्योंकि लालू यादव इस बार पूरी ताकत झोंक रहा है, अपने बेटे को सीएम बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है और इसीलिए अभी कांग्रेस और राजद के बीच में यही मतभेद चल रहा है कि चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा। मुसलमानों की इनको चिंता नहीं है, इनको चिंता बस वोट बैंक से है, कहीं वोट बैंक चिटक न जाए। इसलिए सबसे पहले पहुंच गए वहां पे प्रोटेस्ट साइट पे, अपने कार्यकर्ताओं को भीड़ के बीच में खड़ा कर दिया ताकि थोड़ा भरा भरा लगे, ताकि मीडिया में ये चले देखो मुसलमान सड़क पे निकल गए हैं पटना में प्रोटेस्ट करने। इसमें से आधे मुसलमान होंगे और आधे दोस्तों इनके कार्यकर्ता होंगे। कई मैंने तो आपको देखा सरदार जी भी थे, तो सरदार जी कौन है भाई, इनके कार्यकर्ता ही है सब। अब दोस्तों पॉलिटिकल जब मुद्दा हो वोट बैंक का, तो एक पार्टी जाए दूसरी पार्टी ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो एक नई पार्टी उभर के इस बार बिहार में जो आ रही है, प्रशांत किशोर की जन स्वराज, वो भी भाई साहब गुलाटी खाते खाते पहुंच गए वहां पे पटना में, जहां पे तेजस्वी यादव और लालू यादव थोड़ी देर में ही निकल गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई ज्यादा लोग यहाँ पे आए नहीं है और वैसे भी गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, अब तो निकल रहा, थोड़ा भाषण वाषण देके निकल जाते हैं। तो वो निकले तो इधर से प्रशांत किशोर आए। अब प्रशांत किशोर भी आए तो उसका थोड़ा हो अल्लाह हो रहा था। लालू के कार्यकर्ता जो थे, राजद के कार्यकर्ता, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको भगाओ का नारा चालू हो चुका था।
क्योंकि राजद नहीं चाहती ना भाई कि हमारे पॉलिटिकल पॉइंट्स हम बनाए और कोई आके और मावा खा ले, हमारा वोट बैंक बांटने की बात करे। इसीलिए प्रोटेस्ट शुरू कर दिया वहां पे कि नहीं यहां से जाओ, तुम्हारी यहाँ पे जरूरत नहीं है, ऐसा वैसा। फिर भी बाकी मुसलमानों ने देखा कि भाई चलो जितने सपोर्ट मिल रहा है, एटलीस्ट सब पॉलिटिकल पार्टियों को 20% मुसलमानों के सामने झुकना पड़ रहा है ना, हमारी बातें करनी पड़ रही है ना, हमारे खजूर भी खाने पड़ रहे हैं ना। तो ये वो अच्छे से जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों को वोट बैंक के अगेंस्ट में कैसे नचवाना है। वो बोलते हैं ना रजिया गुंडों में फंस गई, ओवैसी बोलता है कि रजिया गुंडों में फंस गई, मतलब मुसलमान आसपास में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां उससे फंस गई। जी नहीं, सब पॉलिटिकल पार्टियां वो जैसे गुड़ के सामने मक्खियां नहीं, वो नहीं होती चीटियां, वही हाल है आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है। सबको 20% पे पड़ा हुआ है, क्योंकि 80% में सब जानते हैं कि 20% वोट देने जाएंगे नहीं, बाकी बच्चे 60% वो आपस में पार्टियों में बढ़ जाएंगे कास्ट सिस्टम में, और इधर उधर वोट इनके बढ़ जाएंगे, तो इनके वोट की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन ये भूल गए हैं कि अब वो सिस्टम नहीं रहा, अब सनातनी जग चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर में 50% से ज्यादा यादव अब भाजपा और योगी जी को वोट देते हैं। वो बोलते हैं हम हिंदू पहले हैं, कट्टर सनातनी है यादव हमेशा से, वो कृष्ण भगवान के यदुवंशी है भाई, तो वो अपने आप को कट्टर हिंदू ही मानते हैं अब। इसीलिए अखिलेश यादव वहां पे पगला गया है, और अखिलेश यादव बोल रहा है कि भाई खेल बिगड़ गया, इससे बढ़िया चलो हम भी खजूर खाने पहुंच जाते हैं। इसीलिए वो भी सोनिया गांधी के साथ में बैठ के खजूर खा रहा था। खैर खाया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, किसी के फेस्टिवल में मिलो बढ़िया है, लेकिन उसको बोलते हैं ना जब ये पॉलिटिशियन कि हमें मुसलमानों के साथ में हम खड़े हैं, कोई मुसलमानों के साथ में नहीं खड़ा है, ये सब मुसलमानों के वोट के लिए खड़े हैं उनके साथ में, दैट्स इट। अगर वोट नहीं मिलता तो मुसलमानों के साथ में खड़े भी नहीं होते, ये ना उनकी बातें होती, इतनी भारत के अंदर बात ही नहीं होती। फिर अब दोस्तों प्रशांत किशोर पहुंचे भाई साहब वहां पे, इधर उधर देख रहे, तो ये देखिए साइड में छोटा सा वीडियो भी चल रहा है, वहां पे बैठे आराम से इधर उधर मंडरा रहे हैं। भीड़ में थोड़ी देर ये भाई साहब बैठे, 2-4 लाइनें बोली कि हम आपके साथ हैं, हम कोशिश करेंगे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पास ना हो। सबकी सब पार्टियां जानती है पास होकर रहेगा ये बिल, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसको नहीं पता ये बिल पास नहीं होगा, सबको पता है। फिर वो चाहे कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे हो, आपका अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, प्रशांत किशोर हो, सबको पता है। दीदी हो उधर ममता बनर्जी, सब ने कहा कि हम मुसलमानों के साथ में हैं, क्योंकि इनको पता है एंटी बीजेपी वोट बटने नहीं चाहिए, और इसी वोट बैंक के खातिर ये मुसलमानों की अभी वकालत करने के लिए उतर चुके हैं। क्योंकि अगर तेजस्वी नहीं गया तो प्रशांत किशोर मुस्लिम वोट ले जाएगा, ये डर है तेजस्वी को, इसलिए वो भी पहुंच गया पहले, बाद में प्रशांत किशोर पहुंच गया। वो तो भला हो कि कांग्रेस के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं थे ना, तो वो भी पहुंच जाते भाई, कह रहे प्रशांत किशोर और राजद कैसे मुस्लिम वोट ले जा सकते, हम भी पहुंच रहे हैं। यही होता है, ये सब पॉलिटिकल ड्रामा है भाई, पॉलिटिक्स है, प्योर पॉलिटिक्स, प्योर पॉलिटिक्स। आज की डेट में वक्फ अमेंडमेंट बिल में दोस्तों कई ऐसे मुस्लिम संगठन है जिन्होंने चिट्ठी लिखी है केंद्र सरकार को और कहा है कि भाई इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। इनसे तकलीफ किसको है? वक्फ अमेंडमेंट बिल से तकलीफ किसको है पता है? तकलीफ है ओवैसी जैसे लोगों को, क्योंकि 3000 करोड़ की वक्फ की संपत्ति तो ओवैसी के पास में, वो थोड़ी चाहेगा कि ये रेगुलराइज हो जाए, नहीं चाहेगा। इसीलिए भड़काओ मुसलमानों को, जिनको पता नहीं है वो तो भड़क जाते हैं, जिनको पता है वो उल्टा सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हमारी भी जमीनें गई है। आपको पता है वक्फ अमेंडमेंट बिल में जितनी जमीनें छीनी गई है, जितने केसेस है ना, टोटल नंबर ऑफ केसेस, 80% केसेस मुसलमानों के द्वारा किए गए। भाई भाई में झगड़ा होता है, वक्फ डाल देता है वो भाई दूसरा वाला, फिर लड़ते रहो तुम वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में। और वक्फ बोर्ड खाली ये कुछ लोगों का ऊपर में जो बैठे हैं ना पिरामिड के ऊपर में, उन लोगों का मावा है, बस उनकी सोर्स ऑफ इनकम कमाई का है। अब वक्फ बोर्ड क्या? वक्फ एक कानून है
कि जो मुसलमान पाकिस्तान गए थे उनकी जमीनें यहाँ पे रह गई थी, वो मुसलमानों को वो दान करना चाहते। तो भाई देश क्यों बनाया? तो देश बनाने का मतलब क्या, बंटवारे का मतलब क्या था? तुम्हें अपना देश दे दिया, तुम्हारी जमीनें दे दिया अलग से, फिर मतलब क्या था? लेकिन कांग्रेस सरकार भारत के खिलाफ, हमेशा हिंदुओं के खिलाफ रही है। हिंदू आतंकवाद का शब्द इन्होंने गढ़ा था। पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में दोस्तों 99% हिंदू रहते थे। आपको पता है 99% जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है ना, 99% हिंदू थे। आज की डेट में पूरी क्रिश्चियन कन्वर्शन हो गई वहां पे, पूरी तरह से दोस्तों दिन धड़ल्ले से क्रिश्चियन कन्वर्शन करवा दिया वहां पे। साउथ में भी क्रिश्चियन कन्वर्शन रैकेट धड़ल्ले से चल रहा है। पंजाब में वो यसूदी बल्ले बल्ले करने वाला वो और कहीं दिखता नहीं है किसी को। जनता को दिख गया तो पब्लिक अपने आप से सर्विस कर देगी या फिर पुलिस में अरेस्ट करवा देगी इसको थप्पड़ वप्पड़ मार के। ये जो कन्वर्शन रैकेट है ये भी कांग्रेस की देन है। और वक्फ बोर्ड जो लेके आई थी ये भी कांग्रेस के नेहरू जी लेके आए थे। अक्साई चीन दे दिया था नेहरू जी ने, सब इनके बाप की खैराती थे। इनको लगा भाई ये गांधी जी है ना, गांधी जी उस वक्त में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले थे। वोटिंग से बकायदा उनकी कैबिनेट ने उनको ही वोट करके जिताया था। 3 वोट खाली मिले थे नेहरू को। गांधी जी ने होशियारी मार के बोल दिया कि भाई इनको वोट नहीं देके आप नेहरू को बनवा लो सरदार, तुम अपना नाम वापस ले लो। सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो ये सब नौटंकी भारत के अंदर में आज ना होती। ये सब देन तब की है दोस्तों। ये पुराने पाप है जो अभी भी हम झेल रहे हैं और आने वाले वक्त तक झेलना पड़ेगा भारत के अंदर में। इसका एक ही इलाज है कि हिंदू एक हो जाओ, एक होके, एकजुट होके सनातन के फेवर में वोट दो, सनातन बन जाओ। यादव भी हमारा ही भाई है, भाई कृष्ण भगवान के वंशज हैं, ये भी कट्टर सनातनी होते हैं। अब जातियों में ये भी नहीं बट रहे हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं। पता है इनको कि इतने सालों से यादव का वोट कर करके इन्हीं लोगों ने यादव के लिए कुछ किया नहीं है, 5% भी नहीं किया। सब अपने बच्चों को चीफ मिनिस्टर बनाने की राह देखते हैं ये लोग। मुलायम सिंह यादव वोट करते करते एम बाई समीकरण में खाली वोट बैंक बनाया, अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया मुलायम सिंह ने। यही सेम काम लालू यादव कर रहे हैं, हम यादव है। क्यों? क्योंकि उसके बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाना है। बाकी किसी को कुछ नहीं पढ़ाना है, मुसलमानों से ना यादव से ना बाकी दूसरे कास्टों से। ये सिंपली पॉलिटिक्स है। अब यही हो रहा है दोस्तों। ये जो नौटंकी अब देखिए, भाजपा मजाक ले रही है। नीतीश कुमार को बॉयकॉट कर दिया कुछ मुस्लिम संगठन ने कि भाई हम इसकी इफ्तारी में नहीं जाएंगे। मत जाओ भाई, नीतीश कुमार भी ये समझ चुका है कि नहीं जाओगे। जब बॉयकॉट कर ही दिया भाई तब हम तुम्हें क्यों अपील करने जाए जबरदस्ती का। फिर भी भाजपा की तरफ से चिराग पासवान ये लोग खजूर खाने पहुंच गए थे, वहां पे सोफे पे बैठ के खजूर खा रहे थे। क्योंकि भाई जब सबका साथ सबका विकास ही हो रहा है भारत के अंदर में। अब भाजपा को भी पता वोट नहीं मिलने वाला, फिर भी भाजपा इस बार कर रही है। इस पे एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा कि जबरदस्ती का अपीजमेंट का इनका शौक जो चढ़ा है, ये शौक ऐसे नहीं है, इनसे करवाया जा रहा है और इनकी मजबूरी में ये कर रहे हैं। क्योंकि इनको भी बाकी दल को लेके चलना है, क्योंकि दल को लोकसभा में भी सपोर्ट है। एनीवे दोस्तों, इस पे आपका क्या कहना है प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। तो जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।